वो आए अपना काम पाठ करें। एक मुक्तक के साथ बुलाना चाहता हूँ कि आखिर कविता क्या होती है, तब पढ़ना चाहता हूँ कि सातों के पर्वत हरगिज ना ढहते हैं, सातों के पर्वत हरगिज ना ढहते हैं, हम कब ये इतिहास के पन्ने कहते हैं। अकाब पुत्र तो मर कर भी इस दुनिया में गीत गजल छंदों में जिंदा रहते हैं, गीत गजल छंदों में जिंदा रहते हैं। आइए प्रिय अनुज, मैं बुलाना चाहता हूँ भाई अचिन मासूम को, उनको जो सबश्रेष्ठ बागेश्वरी के चरणों में नमन करता हूँ। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दादा पल्लव जी विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। काव्य जगत के इन नक्षत्रों को सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बात माँ बागेश्वरी के चरणों से उठाता हूँ। एक क्षण देखिएगा, माँ के चरणों में रखता हूँ। मेरी वीणा वादनी माँ तुमको प्रणाम करूं, वाणी को प्रखर कर दीजिएगा शारदे। मेरी वीणा वादनी माँ तुमको प्रणाम करूं, वाणी को प्रखर कर दीजिएगा शारदे। ज्ञान अंजलि में मोती शब्द रूपी डालकर, ज्ञान अंजलि में मोती शब्द रूपी डालकर काव्य को सशक्त कर दीजिएगा शारदे। मोह ज्ञान के भंवर में बना हुआ हूँ, मोह ज्ञान के भंवर में बना हुआ हूँ, मूल जान पार कर दीजिएगा शारदे, मूल जान पार कर दीजिएगा शारदे। सत्य मेरी साधना हो, सत्य को लिखूं सदा में, ऐसा वरदान मुझे दीजिएगा शारदे। सत्य मेरी साधना हो, सत्य को लिखूं सदा में, ऐसा वरदान मुझे दीजिएगा शारदे। आदरणीय हमारा छोटा भाई गणेश, उसने इस गोष्ठी को आयोजित किया। वाकई में बहुत बहुत बधाई का पात्र है वो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसे ही निरंतर काव्य की सेवा करता रहेगा, हिंदी की सेवा करता रहेगा। आदरणीय आज इस गोष्ठी में गणेश की दादी माँ विराजमान है। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम निवेदित करता हूँ, क्योंकि कहते हैं जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है, उसकी दुआओं का हाथ जब सिर पे होता है तो हर मुश्किल मंजिल आसान हो जाती है। मैं दादी माँ के चरणों में एक मुक्तक रखता हूँ, सुनेगा। कि तेरे आंचल में हर आराम का सुख पा लिया मैंने। मैं मानता हूँ दादा बैठे विराजमान है, सब मुझसे बड़े हैं। मेरा अपना मानना है कि आप चाहे ईश्वर को आप 56 भोग लगाओ मत लगाओ, इसकी वंदना करो मत करो, इसको धूपबत्ती दिखाओ मत दिखाओ, लेकिन आपने अपने घर से निकलते वक्त अगर अपनी माँ के दादी माँ के चरणों को छू लिया तो शायद कहीं ना कहीं उस परमात्मा की आराधना करनी। तब पढ़ता हूँ, तब सुनेगा। तेरे आंचल में हर आराम का सुख पा लिया मैंने, तेरी ममता से हर शुभ काम का फल पा लिया मैंने। कोई तीरथ नहीं माँ बाप की सेवा से बढ़ करके, कोई तीरथ नहीं माँ बाप की सेवा से बढ़ करके, चरण छूकर के चारों धाम का सुख पा लिया मैंने। चरण छूकर के चारों धाम का सुख पा लिया मैंने, चरण छूकर के चारों धाम का सुख पा लिया मैंने। इस गोष्ठी को लंबी यात्रा करनी है, हमें आदरणीय दादा पल्लव तक पहुंचना है इस गोष्ठी को, लेकिन फिर भी 2-4 मुक्तक अगर रहेगा तो बड़ा गुस्ताखी होगी। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। इसी क्रम में देखें क्या होती है। हमारा छोटा सा शब्द है। किसी ने कहा कि मुश्किल रास्तों में आसान सफर लगता है, मुश्किल रास्तों में आसान सफर लगता है। अगर माँ की कोई परिभाषा हो सकती है तो सुनिएगा, इतनी हो सकती है कि मुश्किल रास्तों में आसान सफर लगता है, ये मुझको मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मुझको मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है।
और तब से लेके अब तक मेरी माँ सोई नहीं। तब से लेके अब तक मेरी माँ सोई नहीं, जब से मैंने कहा मुझे रातों में डर। ऐसी होती है माँ। मैं दादी माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ एक मंत्र और सुनेगा कि हजारों गर्दिशें हो पर, ये गणेश के भाव भी दादी माँ के प्रति और मेरे भी सुनेगा। हजारों गर्दिशें हो पर कोई भी डर नहीं लगता। असल में होता क्या है, हम तब तक उस चीज की कदर नहीं करते जब तक वो हमारे पास होती है, जब तक वो हयात होती है। जब हमसे वो दूर चली जाती है तब उसकी समझ हमें आती है कि उसकी कदर क्या थी। तब पढ़ता हूँ सुनेगा, बस उसी हवाले से बात कहने की कोशिश करता हूँ सुनेगा। हजारों गर्दिशें हो पर कोई भी डर नहीं लगता, तेरे आंचल के साए से कोई बेहतर नहीं लगता, तेरे आंचल के साए से कोई बेहतर नहीं लगता। बड़े मायूस है, खामोश है घर के दीवारों दर, बड़े मायूस है, खामोश है घर के दीवारों दर। और अगली पंक्ति पे हाथ खोलना। बड़े मायूस है, खामोश है घर के दीवारों दे, नहीं हो माँ अगर घर में तो घर फिर घर नहीं लगता, नहीं हो माँ अगर घर में तो घर फिर घर नहीं लगता। और एक जीवन का सच्चा मुक्ता, हम किस माँ का कर्जा हम ये जन्म क्या, हम लाखों करोड़ों जन्म ले लें उसके बावजूद भी नहीं उतार सकते। तब पढ़ता हूँ कि असर रखती है कोई भी दुआ खाली नहीं जाती, असर रखती है कोई भी दुआ खाली नहीं जाती। कभी ईश्वर से भी माँ की दुआ टाली नहीं जाती, कभी ईश्वर से भी माँ की दुआ टाली नहीं जाती। वो 10 बच्चों को गुर्बत में अकेले पाल लेती है, वो 10 बच्चों को गुर्बत में अकेले पाल लेती है। वो 10 बच्चों को गुर्बत में अकेले पाल लेती है, मगर मिलकर के 10 बच्चों से माँ पाली नहीं जाती, मगर मिलकर के 10 बच्चों से माँ पाली नहीं जाती, मगर मिलकर के 10 बच्चों से माँ पाली नहीं जाती। एक छोटी सी गजल है, अगर छोटी सी बड़ी होगी। खैर श्रृंगार गार लिखता हूँ, श्रृंगार की एक गजल बहुत दिनों बाद मेरे जहन में आ गई, तो मेरा मन था कि आज पढ़ी जाए, क्योंकि यहाँ गणेश मेरा अनुज है और ये विवेक भी, तो इनको एक नसीहत के रूप में ये गजल में समर्पित करता हूँ। सुनेगा, सुनो गणेश, तुम्हारे लिए। हमको अपने जहनो दिल से वो जुदा करते रहे, हमको अपने जहनो दिल से वो जुदा करते रहे। हम मोहब्बत में जिन्हें अपना खुदा करते रहे, हम मोहब्बत में जिन्हें अपना खुदा करते रहे, हमको अपने जहनो दिल से वो जुदा करते रहे। ये शेर देखिएगा, जख्म देकर मेरे जख्मों की दवा करते रहे, जो खता करते रहे वो ही वफा करते रहे। जख्म देकर मेरे जख्मों की दवा करते रहे, हमको अपने जहनो दिल से वो जुदा करते रहे। और ये शेर बतौर खास मेरे दिल के बहुत करीब है, इस शेर को सुन लीजिएगा कि उनको मेरे घर की यारों रोशनी खलने लगी,
उनको मेरे घर की यारों रोशनी खलने लगी। दिल जला कर जिनको हम रोशन सदा करते हैं, दिल जला कर जिनको हम रोशन सदा करते रहे, हमको अपने जहनो दिल से। और ये शेर बता रहे खास गणेश को समर्पित करता हूँ, सुने गणेश। एक वो थे जो मिटाने पर तुले थे रात दिन, एक वो थे जो मिटाने पर तुले थे रात दिन, एक हम हैं उनके जीने की दुआ करते रहे, हमको अपने जहनो दिल से। आदरणीय पल्लव दादा की उपस्थिति और मेरे ये शेर सुनेगा। ले गए घर का सभी सामान लुटेरे लूट कर, ले गए घर का सभी सामान लुटेरे लूट कर, घर के सारे लोग घर में रत जगा करते रहे, हमको अपने जहनो दिल से वो जुदा करते रहे। शेर देखिए। शोहरतें हमको मिली है दम से तेरे हम सफल, शोहरतें हमको मिली है दम से तेरे हम सफल, अपनी गजलों में तेरा जो तज़किरा करते रहे, हमको अपने ज़हनो दिल से वो जुदा करते रहे। मक्ते का शेर और समाप्त फरमा ले कि जिनसे शोहरत की तवक्को थी कभी मासूम को, जिनसे शोहरत की तवक्को थी कभी मासूम को, लोग वो बदनामियां हमको अता करते रहे, हमको अपने जहनो दिल से वो जुदा करते रहे। फिलहाल ये तो खैर मेरे मन की गजल थी। ऐसा नहीं है, कभी कभी जब श्रृंगार लिखने वालों के साथ बड़ी समस्या आ जाती है, कहते क्या फूल गुलाब की बात करते रहते हैं, लेकिन नहीं, अगर श्रृंगार लिखने वाला जब अंगार लिखता है तो क्या लिखता है, एक घना छड़ी के साथ एक छंद के साथ पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि भारती के चरणों में करते जो प्राणदान, वीर माकुरों की वो कहानी याद आएगी। भारती के चरणों में करते जो प्राणदान, वीर माकुरों की वो कहानी याद आएगी। ममता की नेहपूर्ण आंख से बहा जो नीर, परिपाटी त्याग की दीवानी याद आएगी। ममता की नेहपूर्ण आंख से बहा जो नीर, परिपाटी त्याग की दीवानी याद आएगी। धीरता में वीरता में युद्ध में भी थे प्रवीण, उनके निशानों की निशानी याद आएगी, उनके निशानों की निशानी याद आएगी। और जब जब बातें बलिदान वाली होंगी तब शेखर की तुमको जवानी याद आएगी, शेखर की तुमको जवानी याद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।